मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम कुल्लु त्ताआमि कान हिल्लन लिबनी इसराईला इल्ला मा हर्रम इसराईलु अला नफ्सिही मिन क़ब्लि अन तुनज़्ज़लत तौरातु कुल फ़अतू बित्तौराति फ़त्लूहा इन कुन्तुम सादिक़ीन फ़मन इफ़्तरा अलल्लाहिल कज़िबा मिन बअदि ज़ालिका फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून कुल सदक़ल्लाह फ़त्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमाम अल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। मोअज़्ज़ज़ व मोहतशम हाज़रीन व सामीन व नाज़रीन, बिहम्दिही ताला जुमातुल मुबारक की इस नशिस्त में मरकज़ी जामे मस्जिद सैयदना उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मलागर में रेगुलर दर्स कुरान के साथ हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल और एहसान से पिछले जुमातुल मुबारक पर हम तीसरा पारा जो है मुकम्मल कर चुके हैं। आज रेगुलर दर्स कुरान में हम चौथा पारा शुरू कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला की तौफीक उसकी इनायत से है, वरना उसकी इनायत और तौफीक के बगैर ये सब कुछ मुमकिन न होता। मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हाज़रीन महफिल, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पा सकते या नेकी को नहीं पहुंच सकते। हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम अल्लाह की राह में अपनी महबूब चीज़ों में से, अपनी पसंदीदा चीज़ों में से खर्च ना करो। वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन, और तुम जो कुछ भी खर्च करते हो फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे खूब जानता है। आज हम इंशाअल्लाह इसी पर बात करेंगे, मगर जो आयात मुबारका मैंने शुरू में तिलावत की हैं उनका तर्जमा समात फरमा लें, फिर हम अपने मज़मून की तरफ आएंगे। आगे रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कुल्लु त्ताआमि कान हिल्लन लिबनी इसराईला इल्ला मा हर्रमा इसराईलु अला नफ्सिही मिन क़ब्लि अन तुनज़्ज़लत तौरात। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया
कि तौरात के नज़ूल से पहले, तौरात के नाज़िल होने से कबल बनी इसराइल के लिए खाने की हर चीज हलाल थी, सिवाय उन चीजों के इल्ला मा हर्रमा इसराइलु अला नफ्सिही, सिवाय उन चीजों के जो याकूब अलैहिस्सलाम ने खुद अपने ऊपर हराम कर ली थी। कुल फ़अतू बित्तौराती फतलूहा इन कुंतुम सादिकीन, तो आप फरमा दें फ़अतू बित्तौराती फतलूहा इन कुंतुम सादिकीन, कि तौरात को लाओ और इसकी तिलावत करो, इसे पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। फमन इफ्तारा अलल्लाहिल कज़िब मिन बअदि ज़ालिक फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जब आप उनसे ये फरमाएं कि तुम तौरात को लेकर आओ और उसकी तिलावत करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने कौल में, अपने करार में सच्चे हो। फमन इफ्तरा अलल्लाहिल काज़िब, फिर इसके बाद भी जो शख्स अल्लाह पर बोतान बांधे, अल्लाह पर झूठ कायम करे, फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो रब्बे कायनात ने फरमाया वही लोग जुल्म करने वाले हैं, जालिम हैं। कुल सदक़ल्लाह, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह जल्ला मजदहू ने जो कुछ फरमाया सच फरमाया। फत्तबिऊ मिल्लता इब्राहीम हनीफा, और तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी करो। वमा कान मिनल मुशरिकीन, जो हर बातिल से मुंह मोड़कर सिर्फ अल्लाह के हो गए थे। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकों में से नहीं थे। अजीज़ान गिरामी क़द्र, आज की हमारी गुफ्तगू मैंने जिस तरह आगाज़ में अर्ज़ किया कि आज की हमारी गुफ्तगू वो चौथे पारा की पहली आया मुबारका, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, इस पर होगी। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुंच सकते, यहां तक के हत्ता तुनफिकू, कि तुम खर्च करो उसमें से, मिम्मा तुहिब्बून, जो तुम्हारी पसंदीदा चीज है, वो चीजें जिन्हें तुम पसंद करते हो, जिन्हें तुम चाहते हो, जिन्हें पसंद करते हो, उन चीजों में से तुम जब तक अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर देते, उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुंच सकोगे। और फिर आगे फरमाया वमा तुनफिकू मिन शैइन, और जो कुछ भी तुम खर्च करते हो, जो कुछ भी अल्लाह की राह में, अल्लाह की मखलूक पर खर्च करते हो, गुरबाओ मसाकीन पर खर्च करते हो, रिफाए आमा के कामों में खर्च करते हो, जो कुछ भी खर्च करते हो, वमा तुनफिकू मिन शैइन, जो कुछ भी तुम खर्च करो, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तो वो अल्लाह तबारक व तआला उसे जानता है। तो अजीज़ान गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी राह में खर्च करने का हुक्म दिया। और खर्च कौन सी चीज करनी है? वो कपड़े नहीं देने किसी गरीब को जो अपने पहनने के काबिल न रहे, उतार कर गरीब को दे दिए। जो अपने इस्तेमाल की चीज न रही, वो किसी मस्कीन को दे दी। जूते टूट जाए
उठाकर फलां यतीम बच्चे को दे आओ। ऐसा नहीं करना, बल्कि मालिक कायनात का हुक्म है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर तुम नेकी को नहीं पा सकोगे। फरमाया लन तनालुल बिर्रा, ये लन ताकीद के लिए है, तुम हरगिज नेकी को नहीं पा सकोगे। हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक अपनी पसंदीदा चीज जिसे तुम लाइक करते हो, जिसे अपने लिए पसंद करते हो, वो उठाकर अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर देते, वो किसी गरीब को नहीं दे देते, वो अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर देते, उस वक्त तक तुम नेकी को पा सकते नहीं। और अजीजान गिरामी कद्र, ये जो नेकी को पाना है या अल्लाह की राह में खर्च करना है, अब देखिए रब्बे कायनात ने आगाज में कुरान करीम के सूरह बकरा के पहले रुकू के अंदर इब्तदाई आयात में फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं, रैब की, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और इस किताब का कि मेराज ये है, और इस किताब की शान ये है कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकी लोगों के लिए हदायत का बायस है। और मुत्तकी लोग कौन हैं? उनकी आगे अल्लाह तबारक व तआला ने जब सिफात बयान की, फरमाया अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, कि मुत्तकी वो हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं, जो गैब पर बोलिए ईमान रखते हैं। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलात, पहली उनकी शान ये है कि वो गैब पर ईमान रखते हैं। पहली सिफत ये है कि मुत्तकी कौन होते हैं? जो गैब पर बोलिए ईमान रखते हैं। और दूसरा फरमाया व युकीमून अस्सलात, फिर वो नमाज कायम करते हैं। क्या करते हैं? बोलिए नमाज कायम करते हैं। और तीसरी सिफत, नमाज के बाद उनकी तीसरी सिफत यह है कि व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि उन्हें जो कुछ भी हमने अता किया उसमें से वो अल्लाह की राह में खर्च करते। जब हम ये देखते हैं ना, तो हम ये समझते हैं कि अल्लाह तबारिक व तआला की राह में खर्च करना सिर्फ मालदार लोगों का काम है। यह हमारा तसव्वुर गलत है, यह जहालत पर मबनी है। सिर्फ मालदार लोगों का काम अल्लाह की राह में खर्च करना नहीं है। उस मालिक कायनात ने फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि हमने जो कुछ दिया, भाई थोड़ा दिया है तो उस थोड़े में से अल्लाह की राह में खर्च करो। हमने किसी को इल्म दिया है तो इल्म खर्च करे, किसी को हुनर दिया है तो हुनर सिखा दे, किसी को गल्ला और अनाज ज्यादा दिया है तो वो खर्च करे अल्लाह की राह में, किसी को फल और मेवाजात ज्यादा दिए हैं तो वो फल और मेवाजात अल्लाह की राह में खर्च करे, किसी को हमने रुपया पैसा जायदाद और प्रॉपर्टी दी है तो वो उसमें से अल्लाह की राह में दे। फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम, कि जो जो हमने दिया है। और तसव्वुर देखिए वो मालिक कायनात अपने बंदों को क्या दे रहा है। फरमाया कि ये न समझना कि तुम्हारे पास जो रुपया पैसा है, जो मालो दौलत है, वो तुम्हारा है, ये कभी भी तसव्वुर न करना। फरमाया वो हमने दिया है। रज़क़नाहुम, हम देने वाले हैं, हम अता करने वाले हैं। तो जब हमने दिया है तो हमारे दिए से हमारी राह में खर्च करो। और जब आप अल्लाह के दिए से अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू कर देते हैं
अगर उस मालिक कायनात ने तुम्हें 1 रुपया दिया तो उसमें से खर्च करो, 100 रुपया दिया तो उसमें से खर्च करो, जिसको लाख दिया उसमें से खर्च करे। तो जिसको जितना मिला उसमें से जब अल्लाह की राह में वो निकालता है तो वो मालिक कायनात तो खुश होकर उसमें बरकत शुरू कर देता। हम माल जमा करना शुरू कर देते हैं, माल जोड़ना शुरू कर देते हैं, तिजोरियां और बैंक भरने की कोशिश करते हैं। याद रखिए कि जब हम जोड़ना शुरू करते हैं तो फिर उसमें बरकत खत्म हो जाती, बरकत बोलिए खत्म हो जाती है। आप टेक छोड़ें, इधर करीब आ जाएं, सारे करीब बैठा करें। आप भी भाई आगे आ जाएं, जो बाद में आएंगे वो आपसे पीछे भी बैठ जाएंगे। आप भी बेटा आगे आ जाए, अगली सफ़े मुकम्मल कर लें। पहले आप पहले आया करें, कुरान करीम समझा करें। ये छोटी सी बात नहीं है बेटा, आप अगर समझेंगे तो इंशाअल्लाह कल आपने बाग दौड़ संभालनी है। तो बड़े खुश नसीब होते हैं वो जवान, वो बेटे जो छोटी उम्र से मस्जिद के साथ जिनका दिल जुड़ जाता। और आप खुश नसीब हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिनको बगैर हिसाब के रब्बे कायनात जन्नत अता करेगा उनमें से एक वो होंगे कि जो जवान होंगे और उनके दिल मस्जिद के साथ जुड़े हुए होंगे। दिल मस्जिद के साथ बोलिए जुड़े हुए होंगे। तो दिल मस्जिद के साथ जुड़े होने का माना यह है कि आप मस्जिद आएं, मस्जिद की सफाई सुथराई को भी देखें। पानी नहीं है, पंप चला के आप पानी भर दें। कहीं और ज़रूरत है मस्जिद की खिदमत की तो आप करें। नमाज का टाइम हो गया है तो अजान के लिए पहुंचाएं। आप देखते हैं कि मस्जिद में अभी अजान नहीं हुई, आपके दिल में जो है वो बेचैनी सी पैदा हो जाए, आप दौड़ कर आएं और अजान दें ताकि अल्लाह का घर आबाद रहे। फरमाया वालादुन मुअल्लकुन क़ल्बुहु बिल मस्जिद, वो जवान जिसका दिल मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ हो वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। और आकर अगर हम बिखरे हुए तिनकों की तरह बैठ जाएं तो फिर मजा तो नहीं आता ना। तो मैं अर्ज कर रहा था कि रब्बे कायनात ने फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, कि हमने उन्हें जो दिया है। अब वो जो हमारे जहन के अंदर आता है कि सिर्फ अल्लाह की राह में खर्च करना, जिनके पास मालो दौलत की फरावानी है उन्हीं का काम है, तो रब्बे कायनात ने इस सारे कंसेप्ट की नफी फरमा दी। फरमा वमिम्मा रज़क़नाहुम, मा रज़क़नाहुम, कि जो हमने दिया। भाई थोड़ा दिया है तो थोड़ा दे लो, ज्यादा दिया है तो ज्यादा दे लो। जो कुछ भी दिया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करो। और फिर खर्च करते हुए भी आज जो पहली आया मुबारका चौथे पारे की, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पा सकते उस वक्त तक कि जब तुम अपनी पसंदीदा चीज हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हत्ता कि तुम अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में खर्च कर दो। जब ये आया मुबारका नाज़िल हुई तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका की बारगाह में आए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आया मुबारका नाज़िल हुई है। मेरे आका ने तस्दीक फरमा दी कि हाँ हुई है। वो आके अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपने अमवाल में जो मेरी मालो दौलत है उसमें सबसे ज्यादा पसंदीदा ये मेरा बाग है जिसका नाम बैरहा था। फरमाया ये पसंद इसलिए है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसमें आके इस्तराहत फरमाते हैं और इसके मीठे पानियों में से पानी नोश फरमाते हैं, आराम करते हैं इस बाग में आके, इसलिए मुझे सबसे पसंदीदा ये बाग है। आका इसे खुजहा, इसे ले लीजिए
और जैसे चाहे इसे खर्च कर दीजिए, आज से ये आपका हो गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम का ये जोश और जज्बा था कि अपनी पसंदीदा चीजें जब ये आया मुबारका नाज़िल हुई तो जिन्हें सबसे ज्यादा पसंद करते थे अल्लाह की राह में खर्च कर देते। और फिर आज इस दौर के अंदर हर घर के अंदर ये रोना नहीं है कि हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती, हमारे हालात नहीं बदलते, हमारे मामलात बड़े अजीब जा रहे हैं, ज़हनी सुकून नहीं मिलता, टेंशन में हैं, परेशान हाल हैं। तो याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसका हल भी उसकी राह में खर्च करने में रख दिया। और आपको पता है भी हमदे ताला तकरीबन दूसरा साल मुकम्मल होने वाला है मेरा यहां पर, तो हवा में हम तीर नहीं चलाते, जो बात करते हैं कुरान और हदीस से उसका सबूत देते हैं, दलील देते हैं, ताकि बात समझ आए और फहम मिले यहां से आपको। तो अजीजान गिरामी कदर, मैंने अर्ज किया कि हमारी दुआएं, हम सजदे भी करते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, इबादत और रियाजत भी करते हैं, रुकू और सजूद भी कर रहे होते हैं, तस्बीह और तहलील करते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती, हम परेशान हैं, सजदा तो करते हैं मगर दुआएं कबूल नहीं होती। बकौल इकबाल ने कहा, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हमारा मन हिर्स, लालच और तमा से भरा पड़ा होता है, हमारे दिलों के अंदर माल का लालच, हिर्स और तमा होता है, हम माल इकट्ठा करते रहते हैं, जो रब्बे कायनात ने दिया उसमें से उसकी राह में खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते, और कहते हैं कि हमारी नमाजें कबूल हो जाएं, दुआएं कबूल हो जाएं। रब्बे कायनात ने तो फरमाया, जो कुछ हमने तुम्हें अता किया उसमें से खर्च करो। अजीजान गिरामी कदर, याद रखिए, आपने पानी को कभी देखा है? एक जोहड़ हो, तालाब हो, या घर की टैंकी ले लीजिए, तालाब जोड़ हो, पानी आता रहे उसमें से, लेकिन उसमें नकासी कोई ना हो, नकासी बोलिए, कोई ना हो, वहां से निकले कोई ना पानी, बस पानी आए और खड़ा रहे। कुछ अरसे बाद उसमें से भी बू आना शुरू हो जाती है या नहीं? मैला गदला हो जाएगा या नहीं? ताफुनज़दा होगा या नहीं? तो इसी तरह जो माल आता है, जब वह रुक जाता है किसी एक के पास, तो फिर वो माल दिल के अंदर बीमारी पैदा करता है, फिर नफ्स की बीमारी पैदा होती है, नफ्स शर की तरफ ले जाता है, बुराई और बेहयाई की तरफ ले जाता है। ये माल का तमा, हिर्स और लालच, ये बीमारियां पैदा करता है, परेशानियां पैदा करता है। जिस तरह जोहर के अंदर पानी आता रहे, नकासी ना हो, तो वो गदला हो जाता है, उसमें बदबू आ जाती है, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। इसी तरह रुपया आता रहे, अल्लाह की मखलूक पर आप खर्च ना करें, अल्लाह के दीन पर खर्च ना करें, दीन की खिदमत में आप खर्च ना करें, आप जोड़ते रहें, तो वो भी ताफुनज़दा हो जाएगा, फिर उससे पलने वाली औलाद ऐन मुमकिन है नाफरमान हो जाए। हो तो वो रिज़्क़े हलाल, हराम की बात नहीं हो रही, आपने हलाल ज़राए से कमाया हो, मगर अल्लाह की राह में ना खर्चा हो, होगा तो हलाल, मगर जोड़ लिया और उससे आपने अल्लाह के दीन पर खर्च ना किया, अल्लाह की मखलूक पर खर्च ना किया, आपने उसे जोड़ लिया और उससे जो पलने वाली औलाद है, ऐन मुमकिन है वो नाफरमान हो जाए, फिर हमारी दुआएं भी कबूल नहीं होती। तो रब्बे कायनात ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इरशाद फरमाया कि महबूब, आप ये जो आपके उम्मती हैं,
खुज मिन अमवालिहिम सदक़तन, आप इनके अमवाल में से, इनके मालो दौलत में से, कुरान करीम सूरह तौबा है आया नंबर 103, फरमाया खुज मिन अमवालिहिम सदक़ा, आका आप इनके जो माल हैं उसमें से वसूल किया करें। क्यों वसूल किया करें? अब देखिए, मैंने आपको वो पानी की जोहड़ की मिसाल दी, रब्बे कायनात ने फरमा दिया इसलिए कि तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, आप इनसे, इनके माल में से वसूल किया करें, सदका लिया करें। क्यों? कि तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, और आप इस सदका के बायस उन्हें गुनाहों से पाक फरमा दें और ईमान और माल की पाकीज़गी से बरकत बख्श दें। और आगे फिर रब्बे कायनात ने फरमाया वसल्ली अलैहिम, जब उनसे माल वसूल कर लें, अल्लाह की राह में वो दे दें, दीन के लिए कुछ दे दें, तो फिर उनका माल भी पाक हो जाए, उनकी जान भी पाक हो जाए, ईमान को भी तकवीयत मिल जाए, दिल की तख्ती से जंग उतर जाए। जब अल्लाह की राह के लिए आप उनसे माल वसूल करें, उनके माल पाकीज़ा हो जाएं, जब वो अपने रिज़्क़े हलाल में से आपको कुछ दे दें, वसल्ली अलैहिम, फिर आप उनके लिए दुआ फरमाएं। जब आप वो माल दें और दुआ फरमाएंगे तो फिर रब्बे कायनात उनकी दुआओं को भी कबूल करेगा। हम कहते हैं ना हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हम सांप बनकर बैठे होते हैं, वो रब ताला ने जो रिज़्क़ हमें दिया, हम उसमें से किसी यतीम पर, किसी गरीब पर, किसी मफलूकुल हाल पर, अल्लाह के घर पर, मदरसे पर, मस्जिद पर, इमाम मस्जिद पर हम खर्चने के लिए तैयार नहीं होते। तो फिर हम जब अजदहे बनकर उस माल पर जो रब ताला ने दिया उसमें हमारी अपनी कोई कारगुजारी नहीं होती, बंदा कहे मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, भाई तुम्हें सेहत किसने दी है? वो रब ताला तुम्हें बीमार कर दे, अपाहज हो जाओ, चारपाई पे पड़े हुए हो, फिर तुम कमा सकते हो? फिर वो मालो दौलत आ सकता है? नहीं आएगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, कि जो कुछ माल के कायनात तुम्हें देता है, थोड़ा दिया तो थोड़ा में से दे दो, थोड़ा दे दो, ज्यादा दिया तो ज्यादा में से। अब कोई ये न समझे कि मेरे पास तो मालो दौलत की फरवानी नहीं, मैं कैसे उसकी राह में खर्च करूं। तो रब्बे कायनात ने कुल्लियतन इसकी नफी फरमा दी, फरमाया जितना है उतने में से दो, फिर वो बरकतें मिलती चली जाएंगी। कोई गरीब है तो जितना रब ताला ने दिया उसमें से दे दे। अगर, इसीलिए देखिए ना, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक बंदे का खाना दो बंदों के लिए काफी होता है, दो का चार के लिए काफी होता है, चार का आठ के लिए काफी होता है। इसका क्या माना है कि अगर कोई मेहमान आ जाए, घर में खाना पका हुआ हो, तो ये न समझो कि अब ये कहां से आ गया, मेरे तो खाने का टाइम था, मेरी तो रोटी ये खा जाएगा। या पड़ोस में किसी का चूल्हा नहीं जला और तुम बेखबर सो गए और पेट भर के तुम्हारे बच्चों ने भी खा लिया, और पड़ोस में किसी यतीम बच्चे के घर में चूल्हा भी नहीं जला और तुम्हें खबर नहीं। तवज्जो किया करो कि माशरे के अंदर कैसे कैसे लोग बस रहे हैं, कैसे कैसे सफेदपोश लोग मौजूद हैं। आप उनसे पूछा करें, उनके हवाल पूछा करें, हालात पूछा करें। और जो दौर जा रहा है आजकल, तो मेरा ख्याल है कि कोई सब्जी भी 100 रुपए से नीचे नहीं है, कोई फ्रूट अच्छा खाने के लायक जो है वो 200 रुपए से नीचे नहीं है। दाल आप लेने जाते हैं शायद 250 से 300 रुपए से नीचे नहीं है। ऑयल और घी 600 रुपए किलो हो गया है। तो जिस बेचारे की आमदनी कोई नहीं, जिस बेचारे की 15 या 20 हजार आमदन है, 5 बच्चे हैं, उसका गुजारा कैसे होता होगा? तो जिन्हें रब्बे कायनात ने दिया
वो इसमें से सोचा करे कि मेरे इस माल में बरकत कैसे होगी। वो बरकत तब होगी कि जो रब ताला ने दिया उसमें दूसरों को भी शामिल कर लें, उन्हें भी दिया करें। अगर रब्बे कायनात ने माल मवेशी दिए हैं, दूध है तुम्हारे घर कसरत के साथ, तो जहां पैसे लेकर बेचते हो दूध, वहां ऐसे लोगों को भी तलाश कर लो जो मफलूकुल हाल हों, पैसे देकर ना खरीद सकते। जब ऐसा करोगे सोसाइटी में बेहतरी आएगी, हालात लोगों के बेहतर होंगे, तुम्हारे हालात अपने बेहतर होंगे। रब्बे कायनात ने फरमाया महबूब खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, महबूब इनसे सदका वसूल किया करें, इनके माल में से, मिन अमवालिहिम इनके माल में से, तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, और आप उस सदका के बायस उन्हें गुनाहों से भी पाक करें और उन्हें ईमान और माल की पाकीज़गी अता करें। वसल्ली अलैहिम, फिर उनके हक में दुआ भी किया करें। और फिर यहां बात खत्म नहीं की, आगे फरमाया इन्ना सलाता का, हमारी जिंदगियों में सुकून कोई नहीं ना, हम सुकून के मुतलाशी हैं ना। जिसके पास करोड़ों रुपया है उसे भी शायद सुकून मुयस्सर ना आता हो। हमारी जिंदगियों से सुकून उठ गए। रब्बे कायनात ने फरमाया महबूब जो लोग पैसे दे दें, अपने माल में से खर्च कर दें, आप की बारगाह में पेश करें, फिर आप उनके लिए वसल्ली अलैहिम, उनके लिए दुआ करें, और उसके बाद महबूब दुआ कर जब आप करेंगे तो सुकून किसके लिए होगा? फरमाया इन्ना सलाता का सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। फरमाया कि महबूब इन्ना सलाता का सकनुल लहुम, और उनके हक में जब आप दुआ करें तो बेशक आपकी दुआ उनके लिए बाइसे तस्कीन होगी, फिर उन्हें सुकून मुयस्सर आएगा। किनको? जिन्होंने पहले माल खर्च किया, जितना रब ताला ने दिया उसमें से अपने हलाल रिस्क में से अल्लाह की राह में खर्चा, आगे निकासी की, जमा नहीं किया, अपने पास जोड़कर नहीं रखा, अल्लाह की मखलूक पर, अल्लाह के दीन पर, मस्जिद मदरसे की तामीर पर, इमाम मस्जिद की खिदमत के लिए, मस्जिद का निजाम चलाने के लिए उन्होंने खर्च किया। तो महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वो ऐसा करें उनका माल भी पाक हो जाता है, उनको तज़किया नफ्स भी मिलता है, उनकी ततहीर भी होती है और उनके दिल भी साफ होते हैं। जब ऐसा हो जाए वो माल भी खर्च करें, उनका मन भी साफ हो जाए, फिर उनकी नमाजें भी कबूल होंगी, और जब आप उनके हक में दुआ करेंगे वो दुआ भी कबूल होगी। और फिर आपकी दुआ की वजह से वो जिनकी जिंदगियों में बेसुकूनी आ गई है, जो परेशान हाल हैं कि मालो दौलत तो है, पैसा भी है, औलाद भी है, मगर जिंदगी से सुकून उठ गया है, तो महबूब इन्ना सलाता का सकनुल लहुम, महबूब आपकी दुआ से उन्हें तस्कीन मिलेगी, उनकी जिंदगियों में सुकून आ जाएगा। वल्लाहु समीउन अलीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला खूब सुनने वाला और जानने वाला है। और आगे रब्बे कायनात ने, देखिए हम गुनाह करते हैं, इंसान है ना, गुनाह सरजद हो जाते हैं, फिर तौबा करते हैं, कोई गारंटी नहीं होती हमारी तौबा कबूल हो या ना हो। रब्बे कायनात ने अगली आया मुबारका में फरमाया अलम यअलमू, क्या वो नहीं जानते, अन्नल्लाह हुआ यक़बलु तौबता अन इबादिही, कि बेशक अल्लाह ही तो अपने बंदों से उनकी तौबा कबूल करता है, व याखुज़ुस सदक़ाती, और अल्लाह तबारक व तआला वो सदक़ात, वो सदका जो अपने माल में से वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फरमाया कि व याखुज़ुस सदक़ाती, कि वो अल्लाह तबारक व तआला एक तरफ तो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। आप यहां वो माल मस्जिद में देते हैं,
यहां वो माल आप मदरसे में देते हैं, यहां माल अपना जेब से निकाल कर किसी यतीम को देते हैं, यहां दुनिया में माल आप गली की तामीर के लिए लगाते हैं, यहां दीन की खिदमत के लिए आप माल लगाते हैं, जेब से निकालते हैं, तो रब्बे कायनात फरमा रहा है वह याखुजुस सदाकाती, देते दुनिया में उसके बंदों को हैं, उसकी मखलूक को हैं, लेकिन कबूल वो कर रहा है। फरमाया वह याखुजुस सदाकाती, हाथ बंदे का होता है, रब्बे कायनात कहता है मैं अपने दस्ते कुदरत से वसूल कर रहा हूं, मैं अपने दस्ते कुदरत से। वह याखुजुस सदाकात, वो सदका जो हम यहां देते हैं वो रब ताला फरमाता मैं लेता हूं। वो हदीस कुदसी भी, हदीस पाक भी आपने सुनी ना कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत 3 लोग उनसे फरमाएगा कि इन्हें दोज़ख की तरफ ले जाएं। पूछा जाएगा कि मौला क्यों? रब्बे कायनात फरमाएगा कि मैं बीमार था, इसने मेरी इयादत नहीं की। बंदा कहेगा कि बारी ताला तू तो मालिक है, खालिक है, तू कैसे मरीज हो गया और मैं तेरी इयादत कैसे करता? तो रब ताला फरमाएगा कि मेरी मखलूक में से फलां शख्स बीमार था, तू उसकी इयादत के लिए नहीं गया, फिर मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बारी ताला तू तो रिज़्क़ अता करने वाला है, तू तो खाने से पाक है, पीने से पाक है, तुझे कैसे खिला पिला सकता है? फरमाया कि मेरा फलां बंदा भूखा था, तूने उसे खाना नहीं खिलाया। फरमाएगा कि बारी ताला फरमाएगा कि मैं प्यासा था, पानी नहीं पिलाया। मौला तू तो पीने से पाक है, खाने से पाक है, पहनने से पाक है, तुझे कैसे पिला खिला सकते हैं? फरमाएगा कि फलां बंदा मेरा प्यासा था, तूने उसे पानी नहीं पिलाया। तो पता चला कि जब आप अल्लाह की मखलूक पर खर्च करते हैं, अल्लाह के बंदों पर खर्च करते हैं, अल्लाह के दीन के लिए खर्च करते हैं, तो वो मालिक कायनात याखुजुस सदाकात, वो अपने दस्ते अक़दस से कबूल करता है। यहां दुनिया में किसी बंदे को दे रहे होते हो कबूल, और वसूल वो रब्बे कायनात कर रहा होता है। वह अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह तबारिक व तआला हुवत्तव्वाबुर रहीम, वो मालिक बड़ा ही तौबा कबूल करने वाला है। अजीज़ान गिरामी कदर, आज बिहम्दि ताला हमने 4था पारा जो है वो शुरू किया, और उसकी आया नंबर सूरा आल इमरान की आया नंबर 92 से लेकर हमारा आया नंबर 95 तक दर्स मुकम्मल हुआ। और पहली जो आया मुबारका 4थे पारे की, उस पर हमने सैर हासिल गुफ्तगू की। लुब्बे लुबाब इसका ये है, खुलासा ये है, चंद जुमलों में अगर बयान करूं तो वो ये है कि रब्बे कायनात ने फरमाया कि तुम नेकी को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम अल्लाह की राह में अपनी पसंदीदा चीज खर्च नहीं कर देते। वमा तुनफिकू मिन शैइन, और जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, अल्लाह ताला उसे खूब जानने वाला है। और मैंने मिसाल आपको दी कि ये अल्लाह की राह में माल खर्च करना यूं है कि जिस तरह एक जोहड़ और तालाब के अंदर पानी आता रहे और उसमें से निकासी कोई ना हो, आगे निकले नहीं, तो वो पानी भी जो है गदला हो जाएगा, काबिल इस्तेमाल नहीं होगा, मैला हो जाएगा, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होगा, ताफुन ज़दा हो जाएगा। इसी तरह रिज़्क़ के हलाल से आपने माल कमाया और आगे अल्लाह की मखलूक पर ना खर्चा, वो अपने पास जमा करते रहे, तो वो माल भी फिर मैला हो जाता है, उसके फिर नताइज जो है वो भी अजीब आ सकते हैं। उस माल में से आपके बच्चे खाएं, आप चाहते हैं कि बच्चे ज़हीन हों, ऐन मुमकिन है वो कुंद जहन हो जाएं। आप चाहते हैं कि बच्चे नेक बने, ऐन मुमकिन है कि वो ना, ज़्यादा दिया तो ज़्यादा दें,
जिस तरह रब्बे कायनात ने दिया वो दिया करें। और इस दौर के अंदर अपने मामलात में अपने दाएं बाएं जरूर देखें। जिस मुश्किल दौर में पाकिस्तान आजकल गिरफ्तार है, उस दौर के अंदर जहां आप अपनी सोसाइटी के अंदर ख्याल रखते हैं, वहां आपकी मस्जिद के मसल्ले पर जो लोग खड़े होते हैं उनका भी ख्याल किया करें। उनके हालात कैसे हैं ये भी जानने की कोशिश किया करें। हमारा सबसे पसमानदा तबका, मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूं, इन बेचारों ने आपको कहना भी कुछ नहीं होता, मांगने भी नहीं होते। अगर कोई मांग ले तो वैसे ही फतवे लग जाते हैं, मौलवी साहब दीन बेच रहे हैं और पता नहीं क्या क्या इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन ये आपकी ड्यूटी है कि आप भी हालात जानें कि किसी के क्या हालात चल रहे हैं, किन हालात से वो गुजर रहा है। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये जरूर आपने अल्लाह के दीन के लिए करना होता है, उसके दीन की खिदमत के लिए करना होता है। और ये जो खादिम जिन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी अल्लाह के दीन के लिए, उनका ख्याल रखना भी ये ज़रूरी है। दुआ है कि मालिक कायनात हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया।